वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणानां भूतगणसेवितं कपिलजम्बूफलचारुभक्षणं उमाश्रितं सोऽविनाशार्कं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मंगलम मंगलेश्वरवात्सादिके मंगलम मंगलेश्वरवात्सादिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वरूपे या देवी सर्वरूपे शरीरता नमस्ते 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 नमो नमः। या देव सर्वभूते भूतात्मा भूतेश्व भूर्भुवः भवा। ओम ह्रीं क्लीं 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 ॐ पात् ओम क्लीं 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 कालिके नमः। जय मां काली जय महाकाली की कमलापति बगुलामुखी जय मां रुद्राणी जय मां चंद्रघंटा जय मां कामाख्या देवी की। मैंने अथक प्रयास करके इस मायावी काजल को प्राप्त किया है। हिमालय की चोटी पे जाकर के मैंने पूरे एक वर्ष तक एक पैरों द्वारा खड़े होकर के कठिन से कठिन पेनालाउंस किया है, तपस्या किया है, तब जाकर के इस मायावी काजल को हासिल किया है। और इसकी खूबी ये है, अगर किसी अंधे इंसान की आंखों में इस काजल को लगा दिया जाए तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। भले ही किसी संत का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना हो, वो श्राप भी कट जाएगा, लेकिन आंखों में रोशनी आ जाएगी। और इस काजल को अगर मैं अपने आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं, लेकिन ये दुनिया मेरे को नहीं देख सकती। और जब मुझे कोई देख नहीं सकता है तो कौन है वो दुश्मन जो हमें मौत की नींद में सुला सकता है। हमारे मायावी काजल की सुरक्षा हमारे खतरनाक दायित्व करते हैं, और हमारे बॉर्डर की सुरक्षा हमारी खुद की बेटी गीता करती है। जाओ गीता को बुला करके ले आओ, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। जाओ। जय मां काली की जय मां काली की। आओ पुत्र
श्री आओ सदा खुश रहो। और पिताश्री बतलाइए दुखिया सुता को पिताश्री बतलाइए दुखिया सुता और क्या क्या मेरे लिए बतलाओ पिताश्री बुलाने का क्या सबब है? वैसे ये हमारी बेटी है, लेकिन इसे हम बेटी नहीं कहते हैं। ये हमारा बेटा है। जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं वो काम हमारी बेटी करके दिखा रही है। सुनो बेटे किस लिए याद किया है, सुनो। गीता मेरी सुनो लगा कर ध्यान, और बानर परी रखना नजरी, यही मेरा फरमान। जैसी आज्ञा हर कोई दुश्मन नजर जो उठाए, इधर कोई दुश्मन नजर जो उठाए, और मिटा दो उसे वापस न जाए। गफलत में रहना नहीं लाडली तुम, गफलत में रहना नहीं और हुई चूक तो मुफ्त में जानी जाए। वैसे तो हमारे पास सैकड़ों खतरनाक तत्व हैं, लेकिन उन लोगों में से मैंने किसी एक को भी नहीं चुना जो हमारे बॉर्डर की रखवाली करे, क्योंकि मुझे जितना विश्वास अपनी बेटी के ऊपर है किसी और के ऊपर नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैंने काजल के चक्कर में 7 लोगों की गर्दन काट दिया है और उनके खून से माँ काली का खप्पर भरा है, और कोई भी आ सकता है, इसलिए तुम बॉर्डर की रखवाली करते रहना। करो ना फिक्र कुछ पिताजी हमारे, करो ना फिक्र कुछ पिताजी हमारे, और भला कैसे आएगा रहते हमारे, भला कैसे आएगा रहते हमारे। धन्य हो बेटी। कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, मिटा दूंगी मैं नाम उसका
जहाँ ये हमारी बेटी की पिता तेवर है। मुझका जहाँ से गफलत में नहीं रहूंगी पिताजी। अगर कोई गुस्ताख सीमा की तरफ कदम बढ़ाया तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगी। जब साले तुम 24 घंटे हमारी शिवाली गुफा में रहते हो और हमारी बेटी के तेवर को देख करके तुम्हारी हवा निकल जाती है, तो वो शाला कौन दुश्मन है जो हमारी बेटी से मुकाबला कर सकता है? जाओ बेटे जाओ, जाओ और तुम जा करके बॉर्डर की रखवाली करो। जी कोई अंगूठी मैंने तेरे को दिया था, ये है वो अंगूठी। ये अंगूठी मेरे को लाओ। जय माँ काली की। ओम नमो भगवते शिव सर्व सिद्धे अंगुस्तरीय मुद्रिकाय नमो नमः। ओम नमो भगवते सर्व सिद्धे अंगुस्तरीय मुद्रिकाय नमो नमः। ओम नमो भगवते सर्व सिद्धे अंगुस्तरी मुद्रिकाय नमो नमः। ये लो, अब इस अंगूठी को अपने हाथ में डाल करके रखो, और ये अंगूठी जब तक तेरे हाथ में रहेगी दुनिया का कोई भी जादू तेरे को प्रभावित नहीं कर पाएगा। जी चाहे वो इस शहर असम का जादू हो, या बंगाल का जादू हो, या कामरू कामाख्या का जादू हो, भले ही अफ्रीका का काला जादू क्यों ना हो, वो भी जादू कर जाएगा, लेकिन तेरी बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकता है इस अंगूठी को पहन लेने से। जी लेकिन जाने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो बेटे। क्या पिताजी? मैं वो तांत्रिक हूँ जो इस बांग्लादेश के अंदर मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तेरे पिता का सर कट हो सकता है, लेकिन किसी भी हालात में तेरे पिता का सर झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना जिससे कि तेरा पिता तुझे सजा देने पर मजबूर हो जाए। पिताजी, आपकी बेटी हूँ, अपने आप को तो मिटा सकती हूँ, लेकिन अपने बाप का सर कभी झुका नहीं सकती। मुझे तुम पर विश्वास है पुत्री, जाओ सदा प्रसन्न रहो। ये हमारी बेटी सयानी हो गई है। बहुत पहले की बात है, हमारी पत्नी एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और वो मंत्रों का जाप कर रही थी। जाप करते समय हमारी पत्नी की जुबान जरा सा लड़खड़ा गई और उसकी मौत हो गई। शैतानों ने हमारी पत्नी की जान को कब्ज कर लिया। मैंने बरकत प्रयास किया लेकिन बचा नहीं सका। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को जादुई विद्या से बहुत दूर रखा है। मैंने इसे कभी जादू नहीं सिखाया है, क्योंकि मुझे डर था कि पत्नी की तरह कहीं हमारी बेटी की जान न चली जाए। लेकिन मैंने यह भी कसद किया था, शादी करूंगा तो किसी जादूगर के बेटे के ही साथ करूंगा, क्योंकि साधारण इंसान के बेटे की शादी करके मैं अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा। आज तक मैं अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं कर सका। कोई ना कोई हमें दामाद अवश्य मिलेगा जो जादूगर का बेटा होगा और अपनी बेटी की शादी करके उसे घर जमाई बना करके अपनी शिमाली गुफा में रखेंगे और हमेशा हमारी बेटी हमारी नजरों के करीब रहेगी। आओ हमारे साथ।
बेटा हमारा नहीं लौटी कर या मेरा दुलारा। नहीं लौटी कर या मेरा दुलारा। बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी। मरूं मारी सीने में अपने दुलारा। मरूं मारी सीने में अपने दुलारा। आज काफी दिन हो चुके हैं। मेरा बेटा विजय सिंह बाबा जी की तलाश में गया है। अभी तक मेरा बेटा लौट कर नहीं आया। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटे के बिना एक पल जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसलिए प्राणनाथ कोई उपाय सोचे। किसी तरह अपने बेटे विजय सिंह का पता लगवाइए कि मेरा बेटा विजय सिंह अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। ये धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी। धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी। सलामत रहेगा मेरा गुल हजारी। बुलाओ अभी सेनापति शेर सिंह को। बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया हमारी। प्रिय तुम घबराओ नहीं, हम अभी शेर सिंह को बुलवाते हैं। सिपाही मेरा आदेश है, सेनापति शेर सिंह के पास फोन कर दो और फोन पे ये बता दो कि महाराज रात दरबार में तुम्हारा याद कर रहे हैं। शीघ्र ही रात दरबार में आकर उपस्थित हो जाएं। ओ भाई वर्मा जी, वो साहब का नंबर वही पहले वाला तो है। हाँ, 9838565726। ये हम दुइन खूंटी है, तीनों हो तो काम चले। ये तीनों पकड़ ली गए। लग रहा सो रहे हैं। कट गया, दोबारा फेल लगाई। सोवत ही हम कल साहब ये पकड़ ले। ये खूंटी डुगुड़ डुगुड़ कर पकड़ ले। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। ओ साहब जय हिंद साहब,
जय हिंद। साहब आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किए हैं। कोई जरूरी काम? हाँ सर, कोई जरूरी काम। ठीक है, महाराज से बोल दो, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच। ओके सर। ओके। महाराज जी साहब क्या शेर सिंह आ गया है? क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज? क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो। क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज? क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज? क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो। महाराज, अटेंडेंट हमें दरबार में क्यों तलब किया गया? फरमाइए हुजूर। शेर सिंह, तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें शीघ्र ही दरबार में किस लिए बुलवाया है? हाँ महाराज, जानना चाहते हैं। सुनो ध्यान दे करी के बातें हमारी। सुनो ध्यान दे कर के बातें हमारी। पड़ी शीश पर एक मुसीबत है भारी। अंधा हो कर जियो, क्या अंधा होकर? कब तक संसार में मैं चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। शेर सिंह, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या सुना? आँख में क्या हुआ है महाराज जी? आँख में आँख में क्या हुआ है महाराज जी? बात सच सच बताओ, छुपाओ नहीं। आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे मैं अपना हटाऊं नहीं। महाराज, आपकी आंख में क्या हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ। शेर सिंह, जानना चाहते हो कि मेरी आंखों को क्या हुआ है? हाँ। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को देख न सके। हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित हो करके हमें श्राप दे दिया है कि महाराज,
जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा हो करके ही जिएगा। अफसोस तो सिर्फ एक बात का है मुझे कि मुनि बाबा जी को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है और अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। काश अगर हमारे बेटे विजय सिंह को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी पे मौत मर जाएंगे। नहीं हुजूर, तो जा रहा हूँ महाराज जंगल तरफ ढूंढ कर बाबा को लाऊंगा मैं, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, कुंवर को साथ भी अपने लाऊंगा मैं। महाराज मैं इसी वक्त जा रहा हूं, जंगल का कोना कोना छान मारूंगा और बाबा से मिन्नतें करूंगा और बाबा को मनाकर दरबार लाऊंगा और आपको श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। रही बात राजकुमार की, 24 घंटे के अंदर राजकुमार आपके समक्ष होंगे। सिर्फ आप यह बताएं कि वो बाबा का आश्रम कहाँ है, बाबा का स्थान कहाँ है, मैं खुद बाबा से मिलूंगा। वैसे बाबा का तो आश्रम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल पड़ता है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना, मुनिराज को तो साथ लेकर के आना, लेकिन साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के आना। महाराज आप मुझ पर भरोसा करिए, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। मैं राजकुमार और साथ साथ बाबा को लेकर आऊंगा। आपका भाई नहीं, मैं इसी वक्त जा रहा हूं। इधर आओ। अरे कहाँ मर गया तू यार, जल्दी आओ इधर। आराम खोर चल रहे, किस लिए तुम चाय लेकर चल रहे? देखो मारे पीटे चल रही, मान लो कहूँ फंस जाए तो कम से कम चाय नाश्ता तो करे रही। बाबा का खून करे चल रहे गए को पकड़ी नालायक कहीं। चलो हम चलते हैं जंगल की तरफ, और जहाँ कहीं वो बाबा मिलता है खोजो और वहीं उसका नामो निशान मिला देते हैं। आप मेरे साथ आगे की तरफ चलते हैं। आप
धरी नहीं, हाँ गोली नहीं चलाना। अगर गोली चलाओगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी। हाँ इससे सिपाही हम इसे बंदूक से नहीं, हाँ। इसी खंजर से मारेंगे। लेकिन मारे वो हिसाब से कि बोल ना पावे। नहीं अगर बोल का कुछ कह दी तो जैसे महाराज की जिंदगी रहेगा हमारा तुहार रहेगा। सिपाही तुम ठीक कहते हो। अगर इस मुख से कुछ निकल आया हाँ तो हमारी तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। नरक हो जाएगी। इसी काम करो, हाँ तुम बाबा का मुंह बंद करो और मैं खंजर भोंक देता हूँ। चलो हम घेघा दाबी तुम भोंको। चलो। बाबा का काम तमाम तमाम। वैसे एक बात है, बाबा का मारे तुहरे परी की रवा और हमारे परी सूर्या। तुम हिये किरैया और हम हिये बुझबुझा। पागल है तू का है? सिपाही, हाँ हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ इसे कि बाबा बोल नहीं सका है, इसे हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक खून और करेगा। हाँ करना है। वो वहाँ एक लड़का पड़ा हुआ है, वहीं उसका भी खून करना है। जब पड़ा हाँ वो का हम हमारा माइकू का नहीं, वहाँ एक लड़का वो पड़ा है बीच में, उसको उठा के लाओ, उसकी भी बलि चढ़ा देते। ठीक, वो को मारो माइकू को मारो। हाँ सिपाही, चलो हम नजारे को देखता हूँ कि कौन इसकी लाश पे रोने को आता है और कौन इसकी मदद करता है। और काश किसी ने इसकी मदद किया तो अंजाम दर्दनाक होगा। आओ ऋषा। बाबा जी यहाँ लेटे हैं और बाबा के लेटने का तरीका कुछ अलग है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी कुछ बोल नहीं रहे। बाबा ये क्या देखा? ये तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया। तुमने मेरे बाबूजी का खून कर दिया। कत्ल मेरे पिता का तो तुमने किया, मेरे बापू ने तेरा बिगाड़ा तो क्या। अब जीऊंगी भला कैसे संसार में, मार करके ये सहारा दिया। क्यों मेरे बाबूजी का खून तुमने कर दिया? क्या बिगाड़ा थे मेरे बाबूजी? नहीं, बाबा का खून मैंने नहीं किया। आप कौन हैं? मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी, मेरा नाम तुलसी है। लेकिन आप कौन है जो मेरे बाबूजी का खून कर दिए? मैं इस धारा नगर का एक सेनापति शेर सिंह, और आप इतनी आसानी से कह दिया कि बाबा का खून मैं करूंगा। खून बाबा का मैंने किया है नहीं, झूठा आरोप मुझ
हो तुम, एक निर्दोष को भई दोषी बना, खोपड़ी कर का कुछ भी ना खाती हो तुम। एक निर्दोष को भई दोषी बना, खोपड़ी कर का कुछ भी ना खाती हो तुम। बाबा का खून मैंने नहीं किया, लेकिन आप घबराए नहीं, मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा और उसे मौत की सजा दिलवाऊंगा। इतने बड़े अधिकारी होकर इतना बड़ा झूठ बोलने भगवान का जरा भी नहीं कहते। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? बाबा का खून मैंने नहीं किया। क्या बिगाड़ था मेरे पिता ने आपका? मेरे पिताजी के सहारा, मेरे पिताजी के सिवा सहारा देने वाला इस संसार में मेरा कोई नहीं था। तुमने जिस तरह मेरे बाबूजी को मिटा दिया उसी तरह मुझे भी मार दो। मैं भी नहीं जीना चाहती हूँ। चला